नीमच जिले में पूरे उत्साह के साथ पोषण माह 2023 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में राजस्थान से शुरू की गई इस पहल का इस वर्ष 6वां साल था। देश से कुपोषण के निवारण के लिए इस वर्ष पोषण माह की मुख्य थीम सुपोषित भारत साक्षर भारत रखी गई। इसके अंतर्गत नीमच जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर रोज निर्धारित थीम के अनुसार गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए जन आंदोलन पोर्टल पर ऑनलाइन भी दर्ज किया गया है। जिले में पोषण माह के नोडल अधिकारी नितेश दुबे ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। नीमच में कुल 1112 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शासन के निर्देशानुसार पोषण माह मनाया गया। इस दौरान शिशुओं को सतत स्तनपान और ऊपरी आहार, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मोटे अनाज को दैनिक खान पान में शामिल करना, योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना तथा एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जागरूकता लाना गतिविधियां शामिल है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमें पोषण माह 2023 आयोजित करना है, जिसके अंतर्गत जिले के अंदर प्रतिदिन प्रत्येक आंगनवाड़ी पर 10 थीम अनुसार थीमें आयोजित करना था और जागरूकता रैलियां निकालनी थी। तो हमारा जिला काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। वर्तमान में चूंकि मध्य प्रदेश पूरे देश में 5वें स्थान पर है पोषण माह के आयोजन के सफल आयोजन में, और हमारा जिला आज 19वें स्थान पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि 30 तारीख तक हम टॉप 10 में या टॉप 5 में आ जाएं। चूंकि पोषण माह की शुरुआत सर पहली बार झुंझुनू राजस्थान से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2018 में की गई थी और आह्वान किया गया था कि जो कुपोषण है देश में वो किसी भी तरह से दूर किया जाए और सुपोषित बनाया जाए सभी को। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर मोटे अनाज को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। तो हमारा पोषण माह की मेन थीम मोटा अनाज ही है, जिसे हमें श्री अन्न कहते हैं। तो प्रत्येक आंगनवाड़ी पर श्री अन्न के अनुसार अलग अलग पकवान बनाकर बच्चों को खिलाए जाते हैं और उन्हें सुपोषित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों की स्पर्धाएं कराई जाती है, बच्चों के वजन नापे जाते हैं, किशोरी बालिकाओं को एनीमिया का टेस्ट किया जाता है और प्रत्येक दिन के अनुसार 10 थीम निर्धारित की गई है। उन 10 थीम के अनुसार आंगनवाड़ी पर अलग अलग थीम आयोजित करवाई जाती है और प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, तो शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि गणेश उत्सव में भी पार्टिसिपेट करें हमारे यहाँ की आंगनवाड़ियाँ। और चूंकि वहाँ पर जो बाल भोग लगते हैं उस बाल भोग में मोटे अन्न का प्रयोग कर मोटे अनाज का प्रयोग कर बच्चों को खिलाया जाए ताकि जागरूकता बढ़े। जी, मेरा नाम श्वेता जैन है और मैं इस सेक्टर की सुपरवाइजर हूँ महिला बाल विकास विभाग में। मोरवन सेक्टर में बसेड़ी भाटी ग्राम पंचायत आता है, उसमें बसेड़ी भाटी की 2 आंगनवाड़ियाँ हैं। इनमें सर शासन की तरफ से बहुत सुविधाएं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए दी हुई है। छोटे बच्चों का हर महीने वजन लिया जाता है 11 से 20 तारीख के बीच में और उनका पोषण चिन्हांकन किया जाता है। कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करके अगर वो एनआरसी में ले जाने लायक होते हैं तो उनको एनआरसी में भर्ती कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र जो कि अपने यहाँ पे नीमच में भी है और रतनगढ़ में भी है। जहाँ बच्चे के पेरेंट्स जाना चाहे वहाँ उनको लेकर के जाते हैं। 14 दिन तक वहाँ बच्चे को भर्ती रखते हैं। वहाँ पे उनका दवाइयों से इलाज नहीं होता है। जिस तरह से अभी हम पोषण माह कार्यक्रम मना रहे हैं 1 से 30 सितंबर तक, उसी तरह वहाँ पे जैसे हम इनको समझाएंगे कि क्या क्या खाना है, कैसे खिलाना चाहिए, कितना कितना खिलाना चाहिए, वैसे ही वहाँ पे भी समझाया जाता है। मेरा नाम पूजा है, मैं गांव बसेड़ी भाटी है। यहाँ बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जैसे बच्चों को मंगलवार के दिन पूरा पोषण आहार का पैकेट मिलता है, जिसे बच्चों को खिला के घर पे ले जाके खिलाते हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं। आंगनवाड़ी में भी अच्छी देखभाल होती है। सर, यहाँ मंगल दिवस मनाए जाते हैं आंगनवाड़ी में और ये मेरी बहू है और चारों मंगलवार मनाते हैं। अगर अब 2nd मंगलवार को इनकी गोद भरे कार्यक्रम किया गया है और हर मंगलवार को एक पैकेट मिलता है इनको, जो घर जाके बना के हम इनको खिलाते हैं। उसमें बहुत पोषण तत्व है। उनके खाने से इनका वजन, हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी भी होती है और आगे जाके डिलीवरी के समय में इनको ज्यादा तकलीफ नहीं देखनी पड़ती है।